अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसी हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम अच्छी और प्यारी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम में भेज रही होंगे। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था। बिलाल, आप मुझे बताएं हमने गुज़श्ता रोज़ क्या काम किया था। हमने पढ़ी थी नज़्म हम। क्या पढ़ी थी? नज़्म हम, जिसके हमने बंद नंबर 1 और 2 की पढ़ाई की थी और साथ ही साथ हमने मफ़हूम के हर एक शेर का, हर एक मिसरे का क्या है मतलब, मफ़हूम क्या है, हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। वैसे नज़्म हम क्या होती है? वलीद बेटा आप मुझे बताएं। हम वो नज़्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। हम वो नज़्म होती है जिसमें हम अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करते हैं। और हम अल्लाह ताला की तारीफ़ या उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं? जरीन बेटा आप मुझे बताएं। अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करके। कैसे हम कर सकते हैं अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें? अब आप लोग मुझे बताएं, क्या आपने कभी कोई खूबसूरत मंजर देखा है? हमने बहुत से खूबसूरत मंजर देखे हैं। जैसे कि आपके स्कूल में खूबसूरत सा बाग है, उसमें क्या लगे हुए हैं? फूल। काफ़ी दरख्त ऐसे हैं जिन पे क्या लगे हुए हैं? फूल लगे हुए हैं। और उन फूलों से क्या निकलते हैं? फल, है ना। देखिए ना आप लोगों ने अपने स्कूल में काफ़ी ऐसे दरख्त मौजूद हैं जिन पे क्या लगे हुए हैं? फूल। और उन फूलों से बाद में क्या बन जाते हैं? फल। ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को बहुत ही खूबसूरत या अपनी ताकत से बहुत ही खूबसूरत सजाया है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ को सजाया। अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया है। जैसे हम पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ों के ऊपर काफ़ी पहाड़ ऐसे हैं जिनमें से चश्मे निकलते हैं। काफ़ी पहाड़ ऐसे हैं जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। काफ़ी पहाड़ ऐसे हैं जिनके क्या है? स्ट्रक्चर, जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब यहाँ ये मैंने अंग्रेज़ी का लफ्ज़ यूज़ किया है स्ट्रक्चर। इसका मतलब है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब ढांचा एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उन काफ़ी पहाड़ों की क्या होगी? काफ़ी पहाड़ ऊंचाई में होंगे, मतलब उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होगी। काफ़ी पहाड़ निचली सतह पर होंगे लेकिन वो बहुत फैले हुए होंगे। तो ये क्या है? हर एक चीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। काफ़ी पहाड़ होंगे जिनकी चोटियों पे दरख्त मौजूद होते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सब किसने सजाए हैं? किसने अपनी ताकत से सजाए हैं? अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला के सिवा तो कोई भी ना पहाड़ पे जाके नहीं लगा सकता। कोई पहाड़ पे जाके दरख्त लगाएगा बच्चों? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। अब हम जाएंगे अपने बंद नंबर 1 पर। आइमा बेटा आप पढ़ के बताएं, हमने बंद नंबर 1 क्या पढ़ा था? खुदा की कुदरत के हैं नज़ारे, ज़मीं पे फूल आसमां पे तारे, समय है ये कैसे प्यारे प्यारे। समय का मतलब क्या था? सुलेमान बेटा आप मुझे बताएं। समय का मतलब था वक्त। और कुदरत का क्या मतलब था? फातिमा बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। कुदरत का मतलब था ताकत और नज़ारे का मतलब क्या था? कासिम बेटा आप मुझे बताएं। मंजर। वो सारे संसार का खुदा है। संसार मतलब दुनिया। सिर्फ पाकिस्तान नहीं बच्चों, उसमें भारत भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, ईरान, इराक, इन सब को, अमेरिका हो जाएगा। फिर जितने भी दुनिया में लोग हैं ना, ये चीज़ें हैं, उन सब का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला।
सब उसकी कुदरत ही से बना है, उसी की कुदरत में है निखारे, ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। निखारे का मतलब क्या होगा अहमद बेटा, आप मुझे बताएं। निखारे का मतलब हो जाएगा सवारे, सवारे या फिर सजाए। हम सजाते हैं। अब ईद आने वाली है, मतलब ईद गुजर चुकी है। मैं वीडियो लेसन पहले बना रही हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया कि ईद आने वाली है, लेकिन जब आप लोग ये वीडियो लेसन देखोगे तो ईद गुजर चुकी होगी। तो सब लोग क्या करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते खरीदते हैं। काफ़ी बच्चे ईद पे नए जोड़ा पहनते हैं, मतलब कपड़े पहनते हैं। लड़कियां अपने बालों में क्लिप्स लगाती हैं, मेकअप करती हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। उसी तरह अल्लाह ताला ने भी इस दुनिया को संवारा है, सजाया है। बंद नंबर 3, ये बाग, हिबा बेटा आप पढ़ें क्या लिखा हुआ है बंद नंबर 3 में। ये बाग ऐसे खिलाए किसने। अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं शायर, ये बाग ऐसे खिलाए किसने। रामीन बेटा आप मुझे बताएं किसने खिलाए हैं ये बाग। शाबाश, किसने खिलाए हैं, अल्लाह ताला ने। चिराग ऐसे जलाए किसने, चिराग। अब यहाँ पर दिए की बात नहीं कर रहे हम लोग, दिए की बात नहीं कर रहे। चिराग मतलब जो दिन के वक्त सूरज चमकता है और रात के वक्त चांद जब चमकता है, चांद रोशन होता है, सूरज दिन के वक्त चमकता है। तो ये किसने चलाए हैं, अल्लाह ताला ने। ये सब खुदा ही ने हैं सवारे। अगले वो क्या कह रहे हैं हमें नूरुद्दीन, कि ये सब चीज़ें कि दिन के वक्त जो रोशनी हो रही है और रात के वक्त जब चांद चमकता है, तो ये सब किसने सजाए हैं, अल्लाह ताला ने। बंद नंबर 4 हम लिखेंगे और साथ ही साथ इसका मफहूम पढ़ेंगे कि क्या है इसका मफहूम। बंद 3, ये बाग ऐसे, ये बाग ऐसे ये बाग ऐसे खिलाए किसने। अब हमसे शायर कौन पूछ रहा है, शायर क्या पूछ रहा है हमसे बच्चों, ये बाग। अब बाग ऐसे किसने खिलाए हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, कलम, किसी पौधे की कलम या किसी फूल की कलम जमीन में लगा देते हैं, तो उनको उगाने वाले किसकी जात है, अल्लाह ताला की। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, किसने खिलाए हैं, अब्दुल हादी बेटा आप जवाब दें। ये बाग किसने खिलाए हैं, अल्लाह ताला ने। अल्लाह ये बाग ऐसे खिलाए किसने, अल्लाह ताला ने। चिराग ऐसे जलाए किसने, चिराग, चेरे अलिफ गैन, चिराग ऐसे जलाए, काफ सिन किस, नून बड़ी ये नहीं। अब शायर हमसे पूछ रहे हैं चिराग। अब चिराग जो होते हैं, ऐसे करके उनकी कोई शक्ल होती है, चिराग ऐसे जलाए किसने। चिराग पहले ज़माने में ये बिजली नहीं होती थी, ट्यूबलाइट्स नहीं होते थे, बल्ब नहीं होते थे, तो उनकी जगह पे लोग क्या जलाते थे, चिराग। चिराग जलाकर रोशनी करते थे। अब अल्लाह ताला ने चिराग कैसे जलाए हैं, दिन के वक्त सूरज, दिन के वक्त क्या चमकता है बच्चों, सूरज चमकता है, और रात के वक्त क्या होता है, आसमान पर क्या नजर आता है हम लोगों को,
रात के वक्त आसमान पर हमें क्या नज़र आता है? चाँद। और रात के वक्त चाँद भी चमक रहा होता है, उसकी रोशनी पूरी ज़मीन पर पड़ी होती है। जिस जगह पर अंधेरा होता है उस जगह पर उसकी रोशनी पड़ती है। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने? क्या हम लोग कभी सूरज को चमका सकते हैं बच्चों? ज़ैनब बेटा आप मुझे बताएं, क्या इंसान सूरज को चमका सकते हैं? जी नहीं, इंसान कभी भी सूरज को रोशन नहीं कर सकता और ना ही ये कह सकता है कि रात के वक्त सूरज आ जाए और दिन के वक्त चांद आ जाए। ऐसा होता है बच्चों कि दिन के वक्त कभी चांद हो और रात के वक्त हमें सूरज नज़र आ रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। और क्या है, ये सब किसकी कुदरत के नज़ारे हैं? अल्लाह ताला की। कि चिराग, ऐसे चिराग जिनको कोई नहीं चला सकता या जला सकता, वो किसने जलाए हैं? अल्लाह ताला ने जलाए हैं। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने? ये सब खुदा, ये सवारे हैं, ये सब खुदा ने ही सवारे हैं। ज़मीन पे फूल आसमान पे तारे। ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने? ये सब खुदा ने ही सवारे हैं। ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे हैं। कि इन सब को जलाने वाला, बागों को खिलाने वाला, दरख्तों पे फल और सब्जियां किसके हुक्म से आती हैं? अल्लाह ताला के हुक्म से। सूरज किसके हुक्म से तुलू होता है? अल्लाह ताला के हुक्म से। रात किसके हुक्म से आती है? अल्लाह ताला के हुक्म से। ये सब खुदा ने ही सवारे हैं। इन सब को किसने सजाया है या इन सब को किसने निखारा है? अल्लाह ताला ने। ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। अब हम जाएंगे अपने बंद नंबर 4 पे। बंद नंबर 4, क्या है? बंद नंबर 4 का पहला शेर इमाम बेटा पढ़े। खुदा की आइन जोए मीम ते अज़मत, खुदा की अज़मत के गीत गाओ। गाफ ये ते गीत, खुदा की अज़मत के गीत गाओ। गाफ अलिफ गा हमज़ा वाव हो, गाओ। खुदा की अज़मत के गीत गाओ, खुदा की वहदत, खुदा की वहदत के गीत गाओ। चलिए, क्या है हमारा शेर? खुदा की अज़मत। अज़मत का क्या मतलब होता है? अफान बेटा आप मुझे बताएं। शाबाश। अज़मत का क्या मतलब होता है? बेड़े बढ़ाई। क्या है अज़मत का मायने? बढ़ाई। खुदा की अज़मत के गीत गाओ। अब यहाँ पर हमें गीत नहीं, मतलब गाने नहीं गाने शुरू कर देने। हमने क्या करना है? अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करनी है कि अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। इतनी नेमतें कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बेशुमार, तो उसका क्या मायने होता है? जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते। खुदा की अज़मत, अज़मत का क्या मतलब है बच्चों?
अजमत का क्या मतलब है? बढ़ाई। खुदा की अजमत के गीत गाओ। खुदा की अजमत के गीत गाओ मतलब अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों का शुक्र अदा करें। क्या करें? अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। अगला क्या है? खुदा की वहदत। वहदत का मतलब क्या होता है? वहदत मतलब एक। अलिफ ये और काफ एक। खुदा की वहदत के गीत गाओ कि अल्लाह ताला की एक होने की गवाही दें। क्या है? अल्लाह ताला के एक होने की गवाही दें कि अल्लाह ताला एक है। अब आप देखो 1 नंबर जब हमने 3 पढ़ा था तो उसमें क्या है? ये बाग ऐसे खिलाए किसने, चिराग ऐसे जलाए किसने। तो अगर एक से ज़्यादा खुदा होते बच्चों, अल्लाह माफ़ करे वैसे मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर एक से ज़्यादा खुदा होते तो वो कहता है कि एक खुदा कहता है कि इस वक्त दिन हो और दूसरा खुदा कहता है कि इस वक्त रात हो। तो ऐसे तो दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता था ना। इस वक्त क्या है? हमें हर जगह पर सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सूरज चमकता हुआ नजर आ रहा है। खुदा की अजमत के गीत गाओ मतलब अल्लाह ताला की बढ़ाई बयान करो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि उसने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। खुदा की वहदत के गीत गाओ कि हमेशा अल्लाह ताला के एक होने की गवाही दे। आगे लिखा हुआ है हमारे पास, फातिमा में ज़िशान आप पढ़े क्या लिखा हुआ है? खुदा की करते हैं हम सारे ज़मीन पे फूल आसमां पे तारे। खुदा की करते हैं हम का मतलब क्या होता है? मरियम आप मुझे बताएं बेटा। हम का मतलब क्या होता है? तारीफ। हम का मतलब क्या होता है बच्चों? ते, आइन, रे, ये और फे। खुदा की करते हैं हम सारे के सभी जो लोग हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर फूल बनाए हैं और आसमान पर तारे बनाए हैं। उम्मीद करती हूँ 1 नंबर 3 और 4 की पढ़ाई करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे अपने रिटन वर्क की तरफ। जो काम आपने खुद लिखना है वो ये है कि आप लोग खुद से नज़्म की पढ़ाई करेंगे और नज़्म में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को अलग करके लिखेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा लफ्ज़ खिलाए जलाए, तो आप लोग इससे लफ्ज़ एक हम आवाज़ अल्फाज खुद बनाएंगे। रिटर्न वर्क काम करने का जो आपको तरीका है वो ये होगा, 19 मई 2021 आप लोग आज की तारीख लिखेंगे, दिन लिखेंगे बुक, ऊपर लिखेंगे जमात का काम। आप वीडियो लेसन को देखते हुए अपना काम लिख रहे हैं तो इसलिए आप लोग लिखेंगे जमात का काम। नज़्म है हम, फिर आपने लिखना है सवाल नंबर 1, नज़्म हम में आने वाले अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। नज़्म हम में आने वाले अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज लिखें। जैसा कि पहला लफ्ज़ है खिलाए, अल्फाज हम आवाज़ अल्फाज। एक हम आवाज़ अल्फाज आपको अपनी नज़्म से ही मिल जाएगा और दूसरा हम आवाज़ अल्फाज आपको खुद लिखना पड़ेगा सोच कर। जैसे लफ्ज़ है खिलाए,
तो खिलाए का हम आवाज अल्फाज क्या था हमारी नस्म में बच्चों? जुलाए, जीम लाम अलिफ ला हमजा बड़ी ये है, क्या है? जुलाए, खिलाए, जिलाए। और इसका हम आवाज अल्फाज क्या होगा? सिलाए। उसी तरह हमारे पास लफ्ज है तारे, थे अलिफ ता, रे बड़िए रे। तारे से हम आवाज अल्फाज क्या बनेगा? तारे, सीन अलिफ सा, रे बड़िए रे, सारे। और एक हम आवाज अल्फाज आपको खुद से लिखना है कि इसका क्या हम आवाज अल्फाज बनेगा। उसी तरह लफ्ज अगला लफ्ज है हमारे पास बेली बाग है, बाग। तो बाग का हम आवाज अल्फाज क्या बनेगा? नूरुद्दीन बेटा आप मुझे बताएं। चिराग, चेर रे अलिफ गैन, बाग चिराग। उसके बाद एक हम आवाज अल्फाज आपसे खुद लिखेंगे। सिर्फ इन 3 लफ्जों के आपने हम आवाज अल्फाज लिखने हैं। फिर अगर आपको किसी भी लफ्ज़ की समझ नहीं आई, किसी जुमले की समझ नहीं आई, किसी शेर की या किसी बंद की समझ नहीं आई, तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।